तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मास्टर प्रॉब्लम की सीरीज चल रही थी, उसके जितने भी प्रॉब्लम हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। तो क्या करना है, पहले इस सवाल को आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है ना। और मोर देन वन करेक्ट है, आर लिखा है, मतलब मोर देन वन करेक्ट है। तो आप सोचिए, है ना, खुद से बनाइए इस प्रॉब्लम को, अप्रोच कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। The value of x in minus 2 pi से 2 pi for which the graph this and this coincide, ये दोनों ग्राफ कोइंसाइड करें। तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस सेक एक्स। एक ये है और दूसरा क्या है, दूसरा है y इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक, अब यार इसका ग्राफ तो नहीं ना बना पाऊंगा मैं, इतने सारी चीजें, अजीब सा, इतना बड़ा सा है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और देखता हूँ क्या पहुंचता है। तो पहले अंदर रैशनलाइज कर लिया। तो क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको 1 बाई कॉस एक्स लिख दिया। ठीक, पन्ना पलट रहा बच्चों। y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स। ठीक, ओके। अब 1 प्लस साइन एक्स में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसको एज इट इज उतार देते हैं। और नीचे क्या आ गया, मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स। तब के दो केसेस बन जाएंगे बच्चों। केस 1 जब cos x पॉजिटिव हो, केस 2 जब cos x नेगेटिव हो। जब cos x पॉजिटिव रहेगा तो इसको एज इट इज लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा y, ये बन जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या बन जाएगा y, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस एक्स बाई कॉस एक्स। और इधर क्या बन जाएगा देखिए, जब cos x नेगेटिव रहेगा तो y इज इक्वल टू -1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा -2, है ना, क्या बन जाएगा, -2 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। व्हाट इज दिस, 10x। और ये तो अजीब सा कुछ है। ठीक, अब इस साइड वाले को देखते हैं, ये क्या चीज़ है, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो -1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स और प्लस 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है, इतना आ गया, पन्ना पलट रहा। तो इधर देखिए, ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन एक्स कभी क्या नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो 1 माइनस साइन एक्स ये कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। खुद ही सोचिए, नेगेटिव हो पाएगा क्या। यहां पे ऐसा कुछ साइन एक्स डाल दूं ताकि ये नेगेटिव हो जाए। ज्यादा ज्यादा 1 डाल सकता हूं, 1 माइनस 1 0 होगा, और उससे कम डालूंगा तो 1 में से वो घटाऊंगा, 1 तो होगा नहीं, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो माइनस साइन बाहर है, 1 माइनस साइन एक्स, मॉड हट जाएगा बाय कॉस एक्स। अगला क्या है, प्लस 1 बाई कॉस एक्स। यहां पे मॉड था। अब केस 1 यही दो, कॉस एक्स जब पॉजिटिव है, जब कॉस एक्स पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -1 प्लस साइन एक्स, माइनस अंदर चला गया, और नीचे कॉस एक्स पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दिए, प्लस 1 बाई कॉस एक्स।
तो -1 + 1 कट गया, तो y कितना आया, sin x बाई cos x यानी 10x। और दूसरा केस 2, जब cos x नेगेटिव है तब ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर वाले को खत्म कर देता हूँ, 1 - sin x बाई cos x। देखो माइनस cos x आएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, +1 बाई cos x, तो ये कितना आएगा, 2 - sin x बाई cos x। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जब cos x पॉजिटिव है तब दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों की डेफिनेशन सेम है मतलब कोइंसाइड करेगा, और जब cos x नेगेटिव है तो दोनों की डेफिनेशन अलग है। तो आंसर कब होगा, ग्राफ कब कोइंसाइड करेंगे, व्हेन कोइंसाइड व्हेन cos x इज पॉजिटिव, cos x इज पॉजिटिव। अब देखो cos x पॉजिटिव कब कब है, ये देखिए -2 से लेके ये -2 है, -3π/2, ठीक है, ये क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और 3π/2 भी यही होता है, फिर 2π, तो ये सही है ना। इसमें π/2 से 3π/2 नहीं, नेगेटिव होता है cos x, फिर -π/2 से +π/2 सही है, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट। फिर इधर इन दोनों पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पे, ऐसा नहीं भाई, बहुत सारे पॉइंट पे cos x नेगेटिव हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए और सी, ठीक है। तो होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये अच्छा सवाल था। आप ग्राफ कोइंसाइड कर रहा है तो ग्राफ तो बना नहीं पाओगे इसका, तो अब ये देखिए कि दोनों की डेफिनेशन कहाँ पे सेम हो गई, जहाँ पे डेफिनेशन सेम है ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर कुछ तकलीफ गई हो, कुछ नहीं बना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और बस और कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो टफ है, ठीक। ओके, चलिए, ओके, बाय।